वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे कि चार्ट के अनुसार प्राइस एक्शन के रूप में हमें ट्रेडिंग करने से क्या लाभ हो सकते हैं और किस प्रकार से ट्रेडिंग करना चाहिए कि हमें मैक्सिमम लाभ हो सके। मैक्सिमम, क्योंकि आप जब मार्केट में आते हैं तो आप पैसा बनाने आते हैं। किसी भी कंपनी में आप शेयर खरीदते हैं तो एक लाभ सोच के खरीदते हैं कि हमें 5% चाहिए या 10% चाहिए। कुछ ना कुछ एक प्रॉफिट लोग लेके चलते हैं। ये एक टारगेट फिक्स करते हैं कि मैंने 100 पे ख़रीदा था, 100 पे ख़रीदा था तो चलिए मैं इसे 120 पर निकल जाऊंगा या 150 में। कुछ लोग इस प्रकार से सोचते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि 100 पे ख़रीदा था तो मैं 500 पे बेचूंगा। लेकिन वास्तविक रूप से 100 से 500 होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। कभी कभी ये जल्द भी होता है, लेकिन मैक्सिमम समय में ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीदते हैं और टुकड़े टुकड़े में बेचते रहते हैं तो आपको एक प्रॉफिट देखने को प्राप्त होता है। इस ग्राफ से समझने का प्रयास हम करेंगे। यदि आपने यहाँ पर शेयर खरीदा, इस स्थान पे यहाँ पर आपने कुछ पोजीशन बनाया, मान लीजिए आपने यहाँ 100 क्वांटिटी बनाई है और यहाँ से शेयर सीधा अप जाता है। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि शेयर यहाँ से डायरेक्ट अप जाते रहेगा इस प्रकार से ऊपर, तो इस प्रकार से कोई भी शेयर लगातार ऊपर नहीं जाता है। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि कोई भी शेयर लगातार इस प्रकार से उसकी ग्राफ ऊपर नहीं जाती है, या इस प्रकार से भी ग्राफ ऊपर नहीं जाती है, ना ही इस प्रकार से ग्राफ जाती है। मार्केट में शेयर जब भी ट्रेड होता है तो उसकी ग्राफ की पोजीशन कुछ ऐसी ही होती है, इस प्रकार की होती है, कभी इस प्रकार से होती है। तो आप यदि चाहे तो चार्ट पैटर्न को देखकर हर मौके का लाभ उठा सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर खरीद लिए, यहाँ निकल गए, फिर खरीद लिए, फिर यहाँ निकल गए, फिर खरीद लिए। इस प्रकार से जब आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीदते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर एक स्ट्रेटेजी के साथ मतलब कुछ कुछ परसेंटेज हो सकता है कि 5%, 10% का लाभ ले लेके आप निकलना शुरू कर देते हैं, फिर पुनः एंट्री करते हैं, तो आपको अधिक बेनिफिट यहाँ देखने को मिलता है। साथ में शॉर्ट टर्म में अधिक पैसा आप बना सकते हैं मार्केट से। तो इसी के विषय में हम बात कर रहे हैं। ये एक चार्ट पैटर्न हमने खोल के रखा है। यदि आप यहाँ पर एंट्री करते हैं मार्केट में और ग्राफ यहाँ से ऊपर जाता है तो आपको एक चीज़ें यहाँ देखनी है कि ये जोन यहाँ पर एक ये जो है यहाँ पर कब हम निकल जाए। एक तो आप यहाँ पर कैंडल स्टिक का बनावट के अनुसार निकल सकते हैं कि ये बनावट इस प्रकार से बन रहा है। इस प्रकार से एक चीज़ों का इंडिकेशन ये देता है कि आपको बाहर निकलने का समय हो गया। दूसरा है कि यदि यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस जोन बन रहा हो, दूर से आप देख सकते हैं, पिछला खोल कर देखिएगा इसे ओपन करके, तो यदि यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस का जोन बनता हो सकता है पुराना सपोर्ट यहाँ पर रेसिस्टेंस, तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है कि यहाँ पर से हमें मार्केट से प्रॉफिट बुक कर लेना है। एक तो सबसे पहले कि कैंडल की बनावट को देखना है, दूसरा है कि रेसिस्टेंस और शेयर को देखकर हमें प्रॉफिट बुक करना है, तीसरा यदि यहाँ पर से मार्केट रिवर्सल दे देता है, यहाँ से चेंज हो जाता है, तो आप यहाँ पर से मार्केट से निकल जाइए। आपने प्रॉफिट काट लिया यहाँ से। अगर यहाँ तक में आपके पास 7-8% का भी प्रॉफिट या 5% का भी प्रॉफिट बन के आ जाता है तो आपने यहाँ से पोजीशन काट के बाहर हो गया। पुनः वेट कीजिए, या फिर आप यहाँ से शॉर्ट सेल कर सकते हैं। यहाँ से आपने बेच लिया और यहाँ से निकल गए, साथ में यहाँ पर आपने शॉर्ट सेल कर दिया। मतलब शॉर्ट सेल का अर्थ होता है कि पहले आपने यहाँ पर शेयर को बेच दिया, अब पुनः वेट करने लगे। जैसे ही नीचे, अब देखिए इस रेंज से इस रेंज को फिर एक टाई अप हो जाता है कि यहाँ पर ये अब सपोर्ट का कार्य करने लगा। चूँकि ये रेंज यहाँ था, ये रेंज यहाँ सपोर्ट कर, तो यहाँ पर आपको ये अलर्ट हो जाना है कि यहाँ से पुनः एक रिवर्सल देगा और यहाँ से हम पुनः प्राइस एक्शन के रूप में खरीद सकते हैं। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट सेल किया है तो यहाँ पर मार्केट में शेयर खरीद लीजिए। आपने एक प्रॉफिट 5 का यहाँ बना लिया, 5 का यहाँ बनाया, कोई बात नहीं, 5 का नहीं बना सका, 3 का बनाया ना, 2% का भी बनाया ना। यदि महीने के 2 से 3% भी बनाते हैं तो 12 महीने में बहुत अधिक हो जाता है। जब इस स्थान पे पुनः ये पहुंच जाता है तो यहाँ पे पुनः आपको बाय कर लेना है, क्योंकि इस स्थान के सापेक्ष में ये एक सपोर्ट बना रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ कैंडल्स जिस प्रकार से देख रहे हैं कि एक यहाँ लगातार कुछ कैंडल यहाँ पर एक जोन बनाते हुए, ये देखिए एक जोन बना रहा है। तो इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर लोग आपस में विचार कर रहे हैं कि क्या यहाँ से वो अप जाएगा या नहीं जाएगा। सभी लोग सतर्क हैं, खरीदने वाले भी सतर्क हैं यहाँ पर और बेचने वाले भी सतर्क है। वो वेट कर रहे हैं कि इस जोन को जब तोड़ेगा, यदि ये जोन नीचे की ओर तोड़ता है तो यहाँ से नीचे जाएगा, यदि ये जोन ऊपर की ओर तोड़ता है तो ऊपर जाएगा। तो इसी का वेट करके आपको यहाँ पर क्या करना है कि पुनः इसमें प्राइस एक्शन पे पुनः यहाँ आपको बाय कर लेना है। और इसके ऊपर ये पोजीशन होता है एक बाय करने का, इसके ऊपर आप बाय कर लेते हैं तो पुनः एक आपको एक अच्छा खासा यहाँ से 5 से 10% का ये देखने को मिलता है। अब देखिए ये आपके लिए जो रेसिस्टेंस जोन है, पुनः एक रेसिस्टेंस ये एक
इस प्रकार से आप इसे खींच सकते हैं। ये यहाँ रेसिस्टेंस का वर्क करता है। और ठीक इसी जगह पे आप देखते हैं कि पुनः लोग आपस में विचार करते हैं, जो कैंडल कई कैंडल लगातार बन रहे हैं 4-5-6 दिनों तक। जैसे ही ये जोन टूटता है, ये ऊपर भी टूट सकता है, ऊपर भी जाएगा। कुछ लोग यही वेट करते रहते हैं, ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। और जो लोग यहाँ सवार होते हैं उन्होंने यहाँ पर बेच लिया, पुनः जाके यहाँ खरीद लिया, पुनः बेच लिया, पुनह खरीद लिया, पुनः बेच दिया। इस प्रकार से ये चक्र चलते रहता है। और वो यदि ऐड करते हैं तो 5, 10, 15, 20, 25 पता चलता है कि वो 30% का लाभ करीब करीब वो 6 महीने के अंदर में 30% तक का लाभ यहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन जो आप हमेशा वेट करते हैं कि मार्केट अप जाएगा, तो वास्तविक रूप से ऐसा होता नहीं। आपको एक लंबे समय का वेट करना पड़ता है, क्योंकि कई बार अप डाउन इस प्रकार होने के बाद में ये एक ब्रेकआउट देता है। जैसा कि अभी यहाँ एक ब्रेकआउट दिख रहा है। अब ये ब्रेकआउट कहाँ बनेगा? जब इसको तोड़ेगा। तो यहाँ पे अब टूटा है तो अब एक ब्रेकआउट दे रहा है, अब ये अब जा रहा है। तो एक लंबे समय के बाद आपको यहाँ बेनिफिट का मौका मिलता है। यदि आपको यहाँ 5% का मिला, पुनः 5% का मिला, तो आपको 10% का लाभ 6 महीने में यहाँ मिलता है। लेकिन जब आप टुकड़ों टुकड़ों में इसे खरीदते बेचते हैं, हमेशा खरीद लेते हैं पुनः बेच देते हैं, तो 5%, 5%, 10%, 15, 20 इस प्रकार से आपको कई बार लाभ मिलता है। तो इसे क्यों कहा जाता है कि आप जो है किसी भी चीज़ के आप हमेशा ट्रेंड को पकड़ के कार्य कीजिए। कहीं भी ट्रेंड अप है तो वहाँ पर कार्य कर लेना है। ट्रेंड पुनः डाउन हो गया, फिर वहाँ पर हमें जो है ट्रेड बना लेना है। मैंने अप में ट्रेड बना लिया, डाउन हुआ शॉर्ट सेल करके ट्रेड बना लिया, पुनः अप में ट्रेड बना लिया, पुनः डाउन में बना लिया। तो इस प्रकार से कई चक्र और कई मौके आपको मिलता है। हालांकि इसमें आपको सतर्क रहने की थोड़ी आवश्यकता है कि यदि एक लंबे समय तक एक जोन में आवे, जैसे कि यहाँ एक जोन में कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके भी आपको कार्य करना होगा। आप स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के कार्य कर सकते हैं कि यदि यहाँ से गिर गया तो छोटा सा स्टॉप लॉस आपका जाएगा, लेकिन आपकी पूंजी यहाँ बच जाएगी। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।